आज रात को जब मैं ट्रक चलाकर घर आया तो देखा कोई औरत घर की खिड़की से बाहर निकल रही है। बाहर एक कार खड़ी है और वह औरत उस कार में जाकर बैठ जाती है। कार वहाँ से जाने लगती है। मैं उस कार का पीछा करने लगता हूँ। मेरे दिमाग में बहुत सारे विचार उठ रहे थे। आखिर कौन है उस घूंघट के पीछे, और वह सबसे छुपते छुपते आधी रात को घर से बाहर क्यों जा रही है। वह कार करीब 5 किलोमीटर जाकर कोठी के सामने रुक जाती है। वह औरत कोठी के अंदर जाने लगती है। तभी मैं उसके सामने आ जाता हूँ और उससे पूछने लगता हूँ, आखिर कौन हो तुम और यहाँ क्या कर रही हो। वह कुछ बोल नहीं पा रही थी। शायद वह डर रही थी। वह अपना दोनों हाथ मसले जा रही थी। मैंने कहा, डरो मत, मुझे बताओ कौन हो तुम और अपना यह घूंघट हटाओ। मेरे काफ़ी कहने पर उसने अपना घूंघट हटाया। मैं उस औरत को देखकर चौंक गया, क्योंकि वह तो माँ थी। मेरा नाम मोहन है, मैं ट्रक ड्राइवर। मेरे पूरे परिवार की जिम्मेदारी मेरे ऊपर ही है। मेरे परिवार में मेरे माँ, पिताजी, माँ और एक छोटी बहन और मेरी पत्नी, हम सब रहते हैं। मेरी छोटी बहन अभी पढ़ाई करती है। मेरी शादी अभी 2 महीने पहले ही हुई है। मैं अक्सर रात को आने में लेट हो जाता हूँ, कभी 11 बजे तो कभी 12 बजे, यहाँ तक कि कभी कभी तो सुबह के 3 बज जाता है। आज रात को भी मैं घर आने में लेट हो गया। रात को करीब 12 बजने वाला था। मैं अपना ट्रक घर के बाहर लगाकर घर के अंदर जा रहा था तो देखा कोई औरत घर की खिड़कियों से बाहर निकल रही है। लंबा सा घूंघट से अपना चेहरा ढक कर रखा है। वह बाहर निकलकर बाहर खड़ी एक कार में जाकर बैठ जाती है और वहाँ से चली जाती है। मैंने उसका पीछा करने की कोशिश की, पर वह गाड़ी आगे निकल गई। मैं घर आया तो देखा सब अपनी अपनी जगह पर सो रहे हैं। मेरा घर बहुत छोटा है, छोटा मकान है। उसमें 2 रूम और एक छोटा सा गैलरी और एक किचन और एक छोटा सा बाथरूम भी है। किसी के भी कमरे में दरवाज़ा नहीं है। प्राइवेसी नाम पर सबके रूम में एक एक पर्दा लगा हुआ है। मैंने सबका पर्दा हटाकर देखा था, पर सब सो रहे थे। पर जो खिड़की से बाहर गई औरत कौन थी और कहाँ गई? यह कोई चोर है या घर की ही कोई औरत? रात भर इसी सोच में मैं सो नहीं पाया। अगले दिन सुबह उठा तो अपनी पत्नी से इस बारे में पूछा, पर उसने कहा, नहीं, घर से बाहर आधी रात को कौन जाएगा, आपको कोई वहम हुआ होगा। ज़्यादा परेशान मत होइए और खाना खा लीजिए। मैं खाना खाकर ट्रक लेकर फिर चला गया। आज रात को भी आने में मुझे लेट हो गया। देखा फिर कोई आधी रात को घर से बाहर लंबा सा घूंघट की एक खिड़की से बाहर निकल रहा है और बाहर खड़ी कार में जाकर बैठ गया। इस बार मैंने उसका अपनी ट्रक से पीछा किया। करीब आधे घंटे तक हाईवे पर दौड़ने के बाद एक कोठी के पास जाकर खड़ी हो गई। घूंघट वाली औरत उस कार से निकलकर कोठी के अंदर चली गई। मैं गुस्से से बौखला गया था। सोचा, आखिर कौन है ये औरत जो आधी रात को मेरे घर से निकलकर कोठी पर आती है। मैं फ़ौरन वहाँ से घर पहुँचा तो रात को करीब 1:30 बज रहे थे। मैं घर जाकर सबको जगाया। घर में तो सभी फैमिली मेम्बर सो रहे थे। कोई भी फैमिली मेम्बर घर से गायब नहीं था। सब पूछने लगे क्या हुआ, पर मैं चुपचाप था, क्या बोलता मैं सोने लगा। आखिर कौन है वह औरत जो हमारे घर में ही रहकर हमें धोखा दे रही है। मैंने उसको पकड़ने की योजना बनाई। अगले दिन रात को बाहर ही खड़ा था
अगर वह औरत घर से बाहर निकली तो मैं उसको नहीं पकड़ लूँगा। वहीं पर आज रात को कोई घर से नहीं निकला। खिड़की के पास खड़े हुए सुबह हो गई। मैं समझ गया था कि उसको पता चल गया था कि आज मैं यहाँ रुकने वाला हूँ, इसीलिए वह औरत आज आई ही नहीं। मैं करीब 2-3 दिन ऐसे बाहर खड़ा रहा पर कोई नहीं आया। करीब 1 हफ्ते बाद मैं ट्रक चलाकर घर आ रहा था तो वही मंजर अपने सामने देखा। पर आज मैंने तय कर लिया था, जो हो जाए मैं उसको ज़रूर पकड़ लूँगा। और जैसे ही खिड़की से बाहर निकली, मैं जाकर उसके सामने खड़ा हो गया और पूछने लगा, कौन हो तुम और कोठी पर क्या करने जाती हो और हमारे घर में क्यों रहती हो? मेरे इतने सारे सवाल सुनकर घबरा गई। घबरा कर अपना हाथ मसलना शुरू कर दिया। मैंने कहा, हटाओ अपना घूंघट, अपनी शक्ल दिखाओ, कौन हो तुम? मेरे बातों का वह कोई उत्तर नहीं दे रही थी। मैं बहुत गुस्से में था। मैंने अपने हाथों से उसका घूंघट हटाया तो घूंघट के पीछे की औरत को देखकर मैं चौंक गया, क्योंकि घूंघट के पीछे तो मेरी माँ थी। मैं उस पर बहुत चिल्लाया और बहुत बुरा भला कहा। दरअसल वह मेरी सौतेली माँ थी। मैं इतनी ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रहा था कि घर में सोए हुए सभी लोग बाहर आ गए। मैं अपने पिता को देखकर बोला, देखो कैसे ये औरत ढूंढा है आपने। मैंने मना किया था आपको कि दूसरी शादी मत करो, पर आपको कहाँ सुनना था। मेरी पत्नी ने कहा, क्या हुआ है, क्यों इतना चिल्ला रहे हो आप? मैंने कहा, देखो इस औरत को, रोज़ रोज़ रात को कोठे पर जाती है और सुबह होने से पहले लौट जाती है। इसको लग रहा था यह हमारे साथ डबल गेम खेलती रहेगी और हमें कुछ पता भी नहीं चलेगा। ऐसी औरत को तो जीना नहीं चाहिए। पता नहीं कितनों का घर तोड़ती है इस जैसी औरतें। मेरी इस बात पर मेरे पिता ज़ोर से चिल्लाए और बोले, बस कर अब, और कितना बोलेगा? तुझे सच्चाई नहीं पता। अभी बिना सच जाने इतना बड़ा फैसला मत ले। कैसी सच्चाई पापा? क्या है सच्चाई? जो सच्चाई है इस औरत की, वह दिखे तो रही है हम सबको, क्या आपको नहीं दिख रही? जो तुझे दिख रहा है ना बेटा, वह आधी अधूरी है, और आधी अधूरी सच्चाई पर कोई फैसला नहीं होता। कैसी सच्चाई पापा? क्या है सच्चाई, बताइए मुझे। पापा ने अपना आंसू पोंछते हुए कहा, बात उस समय की है जब तुम्हारी माँ हम सबको छोड़कर इस दुनिया से चली गई थी। मैं बहुत अकेला हो गया था। मेरे ऊपर 2-2 बच्चों की जिम्मेदारी आ गई थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं कैसे तुम दोनों की जिम्मेदारी उठाऊं। उस वक्त तुम लोग बहुत छोटे थे। मैं बाहर का काम और घर पर तुम लोगों को कैसे संभाल पाता। तुम करीब 10 साल के और तुम्हारी बहन 6 साल की थी। पर जैसे तैसे मैं अपनी जिम्मेदारी उठा रहा था। एक दिन रात को मैं ट्रक लेकर आ रहा था, तब कोई औरत लंबा सा घूंघट किए हुए थी। उसने मेरी ट्रक रुकवाई और ट्रक में बैठकर कहा, मुझे कोठी तक छोड़ दो। मैंने पूछा, कौन हो तुम और कोठी पर क्या करने जाती हो? तुम्हें शर्म नहीं आती यह सब काम करते हुए? उसने जवाब दिया, साहब यह सब मजबूरी कराती है। जिस पे बीतती है वही जानता है। आप नहीं समझेंगे। बस आप मुझे कोठी तक छोड़ दीजिए। मैं उस कोठी के पास ले जाकर छोड़ दिया। जो 4 दिन बाद वह औरत फिर मेरा गाड़ी रोकी और उसमें बैठ गई और बोली, मुझे कोठी तक छोड़ दीजिए। ऐसा करीब 1 महीने तक चला। एक दिन मैंने उससे मजबूरी का कारण पूछा। तब वह पहली बार अपना घूंघट मेरे सामने से हटाई थी और
बोली, मेरा पति बहुत पीता है और मारपीट करता है। मेरे पति ने मेरी बेटी को कोठी पर भेज दिया है। उसे ही यहाँ से निकालने की कोशिश करती हूँ, पर मैं उसे इस दलदल से निकालना तो दूर, उससे मिल भी नहीं पाती। मैंने कहा, अपने पति के साथ क्यों रहती हो? उसको छोड़ क्यों नहीं देती? तुम बहुत सुंदर हो, तुम्हारी दूसरी शादी आराम से हो जाएगी। साहब, कौन करेगा मुझसे शादी? मेरे आसपास के एरिया में सब जानते हैं मुझे कि मैं कोठे पर काम करती हूँ और मेरे पति के अलावा इस दुनिया में कोई नहीं है मेरा। उसकी बातें सुनकर मेरे आंखों में आंसू आ गया। मैंने कहा, क्या तुम मेरे घर चलोगी? उसने कहा, साहब, आपके घर जाऊंगी तो। उसने कहा, आपके घर वाले क्या सोचेंगे? आप उनको क्या जवाब देंगे? कौन हूँ मैं और आप मुझे यहाँ क्यों लेकर आए हैं? मैंने कहा, तुम उनकी टेंशन मत लो, मैं सब संभाल लूँगा और तुम्हारी बेटी को वहाँ से बाहर निकालने में तुम्हारी मदद करूँगा। मेरे घर पर मेरे 2 बच्चे हैं, एक 10 साल का बेटा और एक 6 साल की बेटी। अगर तुम चलोगी तो उनको भी माँ की ममता मिल जाएगी। उसने काफ़ी सोच समझकर हाँ कर दिया और उस दिन मैंने तुम लोगों से झूठ कहा था कि मैं शादी करके लाया हूँ। हमारी कोई शादी नहीं हुई है। मैं तुम्हारी माँ से इतना प्यार करता था कि किसी और के बारे में सोच भी नहीं सकता था। मैं किसी और औरत को अपनी पत्नी की जगह नहीं दे सकता था, पर अगर ऐसे लेकर आता तो समाज हमारे ऊपर सवाल उठाता, इसीलिए झूठ बोलना पड़ा। क्या अभी तक इन्हें इनकी बेटी नहीं मिली? तब तक पीछे से ज़ोर ज़ोर से रोने की आवाज़ आने लगी। जब पीछे पलटकर देखा तो मेरी पत्नी रो रही थी। मैंने पूछा, क्या हुआ? तुम क्यों रो रही हो? उसने कुछ नहीं कहा और दौड़कर उसने उस औरत को गले लगा लिया और माँ कहकर पुकारने लगी। हम सब चौंक गए। मेरी पत्नी ने कहा, हाँ, मैं ही तुम्हारी बेटी हूँ जिसको तुम ढूंढ रही हो। दरअसल मैं जब थोड़ी बड़ी हुई तो वहाँ से भाग गई थी। वहाँ से भागकर मैं अपने घर पर गई। वहाँ पर कोई नहीं था, घर बंद था। लोगों से पूछा तो लोगों ने बताया कि पापा की तो एक एक्सीडेंट में मृत्यु हो गई है और तुम्हारी माँ किसी के साथ भाग गई। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि अब मैं कहाँ जाऊँ और किसके पास जाऊँ, क्योंकि मेरे पास तो अब कोई भी मेरा अपना नहीं था। मैं ऐसे ही चली जा रही थी। रास्ते में एक कार से मेरा एक्सीडेंट हो गया और जब आँख खुली तो मैं किसी के घर पर थी। मैंने देखा पति पत्नी मेरे पास बैठे थे। मैंने उनसे पूछा, मैं कहाँ हूँ और आप लोग कौन हैं? उन लोगों ने अपने बारे में बताया और कहा, तुम सुरक्षित हो और ठीक हो। अब और मेरे बारे में पूछने लगे, तुम कौन हो और तुम कहाँ जा रही थी? मैंने उन्हें सारी बात बता दी। पति पत्नी की कोई संतान नहीं थी, इसीलिए उन लोगों ने मुझे गोद लेने का सोचा और मुझसे पूछा। मैंने कहा, ठीक है, क्योंकि मुझे भी रहने के लिए कोई ठिकाना चाहिए था और अगर माता पिता मिल जाएं तो इससे अच्छा और क्या होगा। और मैं उन्हीं के पास पली बढ़ी। जब मैं बड़ी हुई तो उन लोगों ने मेरी शादी यहाँ कर दी और इत्तेफाक तो देखो, 2 महीना से अपनी माँ के साथ रह रही हूँ, लेकिन अपनी माँ को ही नहीं पहचानी। हम दोनों एक दूसरे के लिए तड़प रहे हैं, एक दूसरे के साथ होकर भी। जब पापा ने मुझे बताया था उस समय मैं बहुत छोटी थी। मुझे आपका चेहरा भी याद नहीं था, जिस वजह से मैं आपको नहीं पहचानी। बरसों बाद आज माँ बेटी गले लगकर रो रहे थे। उनको देखकर मेरे आंखों में आंसू आ गया। तो दोस्तों, कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। कहानी सुनने के लिए बहुत धन्यवाद।